कहते हैं, तो जब मुझे कुछ शक है और ऐसे फ़ोन पे कॉन्वर्सेशंस हुए थे, बहुत सारे वाक्य है जो मैंने पुलिस को कहे हैं, बहुत सारे प्रूफ्स है जो मैंने उनको दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्डर्स को इंटरोगेट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है इस शहर में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि कल को कुछ भी रहा, जैसे कल भी एक हादसा हुआ था, ऐसा ना हो कि आगे भी कोई हादसा हो और सिर्फ ब्लेम दिया जाए बिश्नोई पे, तो ऐसा मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खराब होते जाएगा। बँड्रा अनसेफ झालंय का? कारण की सातत्याने एक एक घटना होताना पाहायला मिळतात। सलमान खान जिस बँड्रा में हम पैदा हुए थे, जिस बँड्रा में हमने हमारा बचपन बिताया है, उस बँड्रा और अब इस बँड्रा में बहुत फ़र्क है। और ज़रूर मैं ये कहूँगा कि जितना सेफ तब था अब उतना सेफ नहीं है। जिशानजी, एक शेवटचा प्रश्न, ज्या पद्धतीत तुम्ही सांगतायत मुंबई पोलिसांना तुम्ही संपूर्ण माहिती दिली आहे, पण त्याचा तपास होत नाही, काय वाटतं नेमकं का असं कारण असेल? मुंबई पोलीस तसा तपास का करत नाही? आणि गृह खातं जे आहे ते देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे, तुम्ही स्वतः त्यांची भेट घेऊन या संदर्भात सांगणार आहे का? देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पिताजी के बहुत ही रह चुके हैं, और जब मेरे पिताजी के साथ ये जब हुआ तो फडणवीस साहब खुद उस वक्त अस्पताल भी आए थे। तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ मेरे नेताजी दादा भी आए थे। तो फडणवीस साहब ने मुझे यही कहा था कि जीशान, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तुम्हारे पिता के अलावा बाबा मेरा दोस्त भी रह चुका है। तो मुझे यकीन है कि जो प्रश्न मैंने पुलिस से किए हैं वही प्रश्न गृह मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी भी पुलिस से कहेंगे। और जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि इंटरोगेशन हो, एक फेयर इंटरोगेशन हो और बिल्डर्स से भी पूछताछ हो, और मुंबई पुलिस से कर सकती है, इसीलिए हमारी अपेक्षा मुंबई पुलिस से रहेगी। जिशान सिद्दीकी सर, महायुतीचं हे पत्र लिहिणार आहात का तुम्ही? फडणवीसांची भेट घेऊन या संदर्भात नक्कीच मैंने अजीत दादा से भी मुलाकात की है 2 दिन पहले, और इसके बाद मैंने फडणवीस जी का भी समय मांगा है, और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द मुझे फडणवीस साहब भी समय देंगे, और मैं अपनी जो चीज़ें हैं मेरी और परिवार की फडणवीस साहब के आगे रखूंगा, और वो भी पुलिस से जो प्रश्न मैंने पुलिस से पूछा है वो भी पुलिस से वही चीज़ें पूछेंगे। जिशान सर, महायुतीचं सरकार आल्यानंतर कट्टरतावाद वाढलाय का? ज्या पद्धतीने नितेश राणे यांची वक्तव्य आपल्याला पाहायला मिळतात, ते जबाबदार मंत्री आहेत, परंतु त्यांच्याकडनं हिंदू आणि मुसलमान असं सातत्याने भेद होणारे लेकिन नितेश राणे जी का जो व्यक्तित्व है वो उनका पर्सनल व्यक्तित्व, अगर आप देखेंगे तो उनके ही पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, जैसे राहुल नार्वेकर जी है जो हमारे स्पीकर भी है, वो खुद उनके मतदार संघ में जाते हैं और कहते हैं स्पष्टता में कि नितेश राणे की जो बोली है उसको वो इंडोर्स नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी इंडोर्स नहीं करती है। तो खुद को अगर वो कुछ बोलना चाहे तो वो उनको मुबारक हो। महायुति का ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, और महायुति क्या, उनके पार्टी के लोग इसको कंडेम करते हैं, तो हम तो हमेशा से कंडेम करते हैं। हम एक सेक्युलर पार्टी है और डेव्हलपमेंट और विकास पे विश्वास करते हैं। जबाबदार मंत्रिपदावरती आहेत, विशाळगडाच्या उरूसचा विषय आला तर ते म्हणतात की विशाळगडाचा उरूस मी होऊ देणार नाही, आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या उरूसवरती बंदी घातली। ऐसे बहुत लोग आए, बहुत कुछ कहे हैं, और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें दिया और इस बार भी देंगे। पण देवेंद्रजींनी त्यांना चाप लावणं गरजेचं आहे का? कारण सत्तेतले जबाबदार मंत्री आहे, ते असं असताना एखादा धार्मिक तेढ निर्माण होईल अशी विधानाकडे देवेंद्र फडणवीसांनी दखल घेणं गरजेचं आहे, कारण तुम्ही सांगणार नहीं, ज़रूर 100% जब हमारी मुलाकात होगी पार्टी मीटिंग में भी और जॉइंट पार्टी मीटिंग्स में भी, कि ऐसी भाषा और ऐसे चीज़ें कोई भी धर्म या कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोलनी चाहिए। और अगर वो एक इज्जतदार आदरणीय मंत्री है तो उनको तो मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए। जितेंद्र अवार्ड ने भी सैफ अली खान के हमले को लेकर कैमरल एंगल दिया है। जितेंद्र अवार्ड साहब के सवारे में मैं क्या कहूँ, वो कुछ भी कहते हैं। वो एक संजय राउत जी है और एक जितेंद्र अवार्ड जी है, कुछ भी कहते हैं तो उनको मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ। झिशान सिद्दीकीची पत्रकार परिषद आपण बघत होतो। झिशान सिद्दीकी याने वडील बाबा सिद्दीकी यांच्या संदर्भात पूर्वी एक प्रतिक्रिया दिलेली होती। ते असं म्हणाले होते की माझ्या वडिलांच्या हत्येचा तपास हा फक्त बिश्नोई गँगच्या अनुषंगाने होऊ नये, तर बिल्डर लॉबीच्या अनुषंगाने सुद्धा व्हावा। आणि त्यांनी आज त्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली होती की पोलिसांना मी निवेदन दिलेलं आहे, काही बिल्डर्सची नावं, काही पुरावे मी दिलेले आहेत पोलिसांकडे, आणि पोलिसांना विनंती केली आहे बिल्डर लॉबीच्या अनुषंगाने सुद्धा माझ्या वडिलांच्या हत्येचा तपास व्हावा। या व्यतिरिक्त इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही झिशान सिद्दीकी यांनी भाष्य केले। या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याची गरज पडली तर मी नक्की त्यांना भेटेन आणि सांगेन, असं ते म्हणाले।